आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अलग टाइप का वर्ड प्रॉब्लम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला। ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला। इसको भी हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हुए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं अच्छी तरीके से। बस वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोगों को पढ़ना है। सवाल यहाँ पे आपके पास 2 दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर सवाल में कहना ये क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं हम लोग। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि एकदम समान गति से जा रहा है, ना ही वो अपना स्पीड घटा रहा है ना ही वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है। ठीक है, चलो आगे फिर। तो वो कितना डिस्टेंस जाता है? 480 किलोमीटर जाता है वो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेकिन अब क्या होता है, अब वो अपना क्या करता है, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा लेता है। क्या कर लेता है? घटा लेता है। हो सकता है कि मान लो यदि उसका उस समय पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रहा होगा तो अपना 8 किलोमीटर घटा लिया, मतलब कि 12 किलोमीटर पर हिसाब से वो चल रहा होगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं फिर। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब जरा सोचो, एक ट्रेन था, यही वाला ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसको कि 480 किलोमीटर जाना था। ठीक ना। अब जरा सोचो, जो उसका पहले वाला होगा उसको छोड़ दो, मतलब ये कि जो अपना वो पहले स्पीड से जा रहा होगा उसको छोड़ दो। ठीक ना। लेकिन अब जरा सोचने वाली बात ये है कि जब उसको 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है और वो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, तो वो एक समय आएगा जब वो पहुंच जाएगा। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे रहा है, अपना स्पीड को घटा दे रहा है। तो जरा बताओ, क्या जब ये अपना स्पीड घटाएगा तो क्या इसको वहां तक पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्योंकि यदि कोई इंसान जैसे मान लो यदि हमको यहाँ से महावीर मंदिर जाना हो और हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो हम कम समय में पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा था। लेकिन यदि हम अपनी स्पीड को घटा लेंगे तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसका जो पहले वाला जो स्पीड होगा ना वो कुछ और होगा, उसको छोड़ दो। ठीक ना। लेकिन अब ये अपना क्या करता है, पहले वाले स्पीड में से 8 किलोमीटर अपना स्पीड घटा लेता है, तब जाके इसको क्या होता है, 3 घंटा वहाँ पर पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? तो इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है, सवाल में कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन है जिसको कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और वो ट्रैवल करने के वक्त क्या करता है, अपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा लेता है, जिसके कारण उसको क्या होता है, 3 घंटे वहां तक पहुंचने में ज़्यादा लगता है। ठीक है, आगे क्या है, हाँ, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो कितना मतलब एनसीईआरटी जो है ना खूबसूरती से लिखा हुआ है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि हमको खोजना पड़ेगा, है ना, किसको, स्पीड। स्पीड ट्रेन का स्पीड क्या है ये हमको ये हमें चाहिए। यानी कि आप देखो, ये सीधा भी पूछ सकता था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेकिन देखो कितना खूबसूरती के साथ लिखा है ये, वी नीड समझ रहे हो, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेकिन सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में सीधा लिख दिया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाँ, पढ़ते ही सब जो है ना मोह माया में फंस जाएगा, समझ गए बात को? तो ये चीज हमारा इसमें है। खैर सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, लेकिन हमको इसमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है ट्रेन का। चलो, तो नहीं दिया हुआ है ना हमको, वही तो हमको निकालना है। तो मान लेना है यहाँ पे कि लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ये क्या हो गया चलो खैर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, मान लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब जरा हमको बताओ, यहाँ पे ये हमारे पास स्पीड आ गया। देखो यहाँ पे 2 केस है,
एक केस तब है जब वो एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, वो अपना स्पीड ना घटा रहा था ना बढ़ा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी वो नहीं कर रहा था, ठीक ना, कुछ भी नहीं कर रहा था वो। एक पहला केस वो हो गया हमारा। लेकिन दूसरा वाले केस में वो क्या कर रहा है, अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दे रहा है। तो अब जरा हमको यहाँ पे बताओ, और यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है, तो सारा का सारा यहाँ पे खेल किस चीज का होगा, टाइम का होने वाला होगा, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे जरा इस चीज को ध्यान से देखो, तो बड़ा ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। चलो अब हमारे पास स्पीड आ गया, हमारे पास डिस्टेंस भी है ना। इसमें दो केस बनेगा, एक केस बनेगा नॉर्मल केस। नॉर्मल मतलब तब जब ये अपना एकदम लगातार अपने असमान गति से जा रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, यानी कि जब ये अपना स्पीड कुछ नहीं बढ़ा रहा था तब वो जा रहा था। तो बताओ जरा यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, ये तो मालूम है आपको, ठीक है। खैर इसको लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, मालूम है तो फिर क्यों लिखा जाए। लेकिन आपको तो मालूम है ना कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब जरा यहाँ पे हमको सोच के थोड़ा सा समझ के बताना कि हमारे पास नॉर्मल वाले केस में, यानी कि जब अपना ट्रेन एकदम नॉर्मल गति से जा रहा था, तो उस समय पे वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था, 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था ना, 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था वो डिस्टेंस अपना, और स्पीड उसका कितना था, ट्रेन का x किलोमीटर था। तो ये हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो सेकंड वाले केस में आ जाओ, ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा हो गया डिफरेंट केस, डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट में भी अब उस ट्रेन को उतना ही दूर जाना है, 480 किलोमीटर ही जाना है ना। तो इसमें भी वो 480 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या स्पीड है ना, यही हमारा स्पीड है, फाइनल स्पीड ये हमारा है। वो फाइनल स्पीड में से क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर कम कर दे रहा है अपने स्पीड को। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, हाँ देखो, हम पहले ही सवाल में मान लिए कि ट्रेन का जो स्पीड था ना, नॉर्मल स्पीड जो उसका वो समान गति से अपना जा रहा होगा, वो था x किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। और जब ये इसका नॉर्मल स्पीड अपना है x किलोमीटर पर आवर, तो इसको डिस्टेंस जाना है पहली बार में 480 किलोमीटर इसको जाना है। तो टाइम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 480 बाई x। यहाँ पे हम टाइम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे टाइम से ही काम है, क्योंकि टाइम ही सवाल में हमको दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा टाइम, और ये भी हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, ये भी हमारा टाइम ही है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा होता है। और इस स्पीड में कहीं पे भी कोई छड़खानी नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, अपना स्पीड वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा दे रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे सवाल में क्या कहा है, सवाल में देखो तो आगे क्या कहा है, जब वो अपना 8 किलोमीटर घटा लेता है ना, यानी कि इस वाले केस में जब वो अपना 8 किलोमीटर घटा लेता है स्पीड को, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब जरा देखो, एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब अपना ट्रेन स्पीड अपना घटाएगा तो उसको पहुंचने में वहां पे समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है उसको। तो अब जरा हमको एक बात यहाँ पे सोच के बताना, वही याद करो केस कौन सा, राम और श्याम वाला, चैप्टर नंबर 3 वाला, या तो आप जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। तो जरा देखो यहाँ पे, ये अपना स्पीड जब घटा रहा है ना 8 किलोमीटर, तो इसको टाइम 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ध्यान से सुनना मेरे बात को, इस वाले केस में कुछ नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल है। इस वाले केस में जब ट्रेन अपना स्पीड क्या कर रहा है, घटा रहा है ना, तो इसको पहुंचने में 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो बताओ ये 480 बाई x माइनस 8, ये दोनों हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारा टाइम है। और जब ये अपना स्पीड घटा रहा है जिसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो बताओ बराबर करने के लिए दोनों को क्या करोगे। देखो पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर का लिख लो, ये 480 बाई एक्स बराबर 480 बाई एक्स माइनस 8। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल में कहा है ना, सवाल में कहा है कि जब ये अपना स्पीड 8 किलोमीटर घटाता है तो इसका जो टाइम है वो 3 घंटा बढ़ जाता है। जो अब ध्यान से सुनना,
ये 3 घंटा बढ़ जाता है, तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो यदि ये 3 घंटा बढ़ जाता है, यदि ये 3 घंटा बढ़ जाता है जो कि यहाँ पे बढ़ रहा है, सही में बढ़ रहा है, तो या तो आप इसमें 3 से माइनस कर दीजिए, या फिर आप माइनस नहीं करना चाहते हैं और यदि ये 3 घंटा बढ़ रहा है, 3 घंटा इसको ज़्यादा समय लग रहा है, तो 3 इधर भी ऐड कर दीजिए। आप समझ गए? दो केस कर सकते हैं हम। यदि ये 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है, या तो आप 3 से इधर माइनस कर दीजिए, या फिर माइनस नहीं करना चाहते हैं, यदि ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, इधर भी 3 घंटे से ऐड कर दीजिए। तो क्या करना चाहोगे, किधर, इसमें ऐड करना चाहोगे? ठीक है, ऐड ही कर देते हैं हम लोग इसमें। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे +3 लिख सकते हैं ना। चलो अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 480/x - 8 माइनस 480/x = 3। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? बस हम क्या किए हैं, इस 480/x को उधर लेके चले गए, माइनस में आ गया हमारा। ठीक है, चलो अब ये बन जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x - 8। चलो इस वाले में x - 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या क्या, 480x - 480 इंटू x - 8 = 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देख लो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 480x - 480x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, क्या बोलो, कर लेते हैं, देख लो एक मिनट। कितना करना है, 480, जीरो छोड़ दो अभी, 8 से कर दो 32, 3840, तो 3840। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर कितना है नीचे, x × x - 8 = 3। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ से हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास 3840 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से इतना ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इंटू x - 8। ठीक है, आगे कर लो, 3840 बराबर 3x² - 24x। चलो इसको उधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा, 3x² - 24x - 3840 बराबर 0। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल 3 कॉमन नजर आ रहा है इसमें हमको, 3 को कॉमन बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, x² - 8x माइनस, इसमें से 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 8 0, सही है ना, इतना बचेगा बराबर 0। अब आपको मालूम है कि जब ये 3 उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में जाएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा हमारा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, x² - 8x - 1280 बराबर 0। कोई डाउट इसमें? अब तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुका है। तो क्या अब स्पीड ट्रेन का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, और इसका भी आंसर एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। तो आपको नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है ना ट्रेन का वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, आप पॉजिटिव वाले एक्स को लेंगे। कोई डाउट इसमें, जल्दी बोल दो, अब समझ में आ गया? चलो एक और सवाल हमारा इसी प्रकार का है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें। अ ट्रेन
ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर के, यहीं से हमको मालूम चल गया कि ट्रेन को कितना दूर जाना है, 360 किलोमीटर जाना है, यानी कि डिस्टेंस मालूम चल गया हमको। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एकदम आराम गति से वो जा रहा था, ठीक है ना, एकदम कहीं ना कभी बढ़ रहा था ना कभी घट रहा था। पहला केस में, हाँ बोलो, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि ना पहली बार घट रहा था ना बढ़ रहा था, तो इसमें भी दो केस बनेगा। तो पहले बार में एकदम यूनिफॉर्म जा रहा था, कहीं पे भी घट या फिर बढ़ नहीं रहा था, जैसे यहाँ पे था हमारा, देखो है ना, कहीं पे भी घट रहा था क्या पहली बार में, नहीं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब ये क्या करता है, ट्रेन अपना 5 किलोमीटर स्पीड जो है ना पर आवर के हिसाब से बढ़ा देता है, ठीक है ना। जब बढ़ा देगा तो जरा बताओ, क्वेश्चन को बिना देखे बताओ, जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि स्पीड यदि बढ़ जाएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो टाइम उसको क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जब वो अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी कि उसको 360 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा कम लगता है। समझ के बात को। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड निकालना है हमको, तो आपको मालूम है नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें मान लीजिए, है ना, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, मान लिए। चलो, तो इसमें भी हमारा दो केस बनेगा ना, इसमें भी दो केस बनेगा ना। चलो दो केस बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बार इसमें भी हम लोग टाइम का ही खेल है, क्योंकि टाइम यहाँ पे हमको दिया होगा, ठीक है ना। इसमें भी खेल हमारा वही होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना जाना था इनको, 360 किलोमीटर, और ट्रेन का स्पीड कितना था, x किलोमीटर था पहले बार में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये क्या करता है, अपना डिस्टेंस तो उतना ही उसको जाना है, ये भी हमारा टाइम है, उसको डिस्टेंस उतना ही जाना है, लेकिन इस बार क्या करता है, वो अपना स्पीड बढ़ा लेता है, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा लेता है। अब जब ये स्पीड अपना बढ़ा लेता है ना, तो इसको क्या होता है, अब जरा समझना यहाँ पे ध्यान से, ये भी हमारा क्या है, टाइम ही है। आप इसको T1 कर लीजिए, इसको T2 कर लीजिए, या फिर आप इसको T1 T2 कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। तो अब जब ये अपना, ये तो नॉर्मल हो गया उसका, जब समान गति से जब वो जा रहा था तो कोई भी बदलाव उसमें नहीं था। और जब ये अपना स्पीड बढ़ा ले रहा है ना, ध्यान से समझना इसी चीज़ को, यदि ये अपना स्पीड बढ़ा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो इसको 1 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है। अब समझो इस चीज़ को, यदि इसको 1 घंटा कम लग रहा है तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 360 बाई एक्स बराबर 360 बाई एक्स प्लस 5। हम चाहते हैं कि इन दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो लेकिन सवाल में कह रहा है कि बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं है। अभी जो है ना, ये 1 घंटा क्या है, नहीं, ये अपना जब स्पीड बढ़ा रहा है ना, तो इसको 1 घंटा कम लग रहा है। तो जब इसको कम लग रहा है 1 घंटा, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यदि ये घंटा कम है तो आप या तो इधर एक ऐड कर दीजिए, या तो आप यदि ये घंटा कम है इधर भी कम कर दीजिए। क्या करेंगे, कम कर देंगे। देखो वही दो कंडीशन है हमारे पास, या तो जोड़ दो या तो घटा दो, क्योंकि यदि ये घंटा कम है, बराबर करने के लिए आप 1 घंटा यहाँ से माइनस प्लस कर दीजिए, कम है तो प्लस कर दीजिए, घंटा बराबर हो जाएगा। यदि आप प्लस नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बराबर हो जाए, तो यदि ये घंटा कम है, इधर भी 1 घंटा कम कर दो, फिर से हमारा बराबर हो जाएगा। कम करना चाहोगे, ठीक है, कम ही कर देते हैं हम लोग, तो -1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तो हमारा बन जाएगा। अब इस -1 को उधर भेज दो और इसको इधर ला लो, 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5। अब तो बिल्कुल वो एकदम ऐसा ही बन गया ना, वैसा ही बन गया, एकदम सेम है, बराबर 1। अब आपको मालूम है कि एलसीएम लेना है हमको, x इंटू एक्स प्लस 5, x से x कैंसिल, ये हमारा बचेगा, है ना, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे कर दें, 360, एक मिनट 360x प्लस 36 को कर दो 5 से, 56 36 की जरूरत में 3 5 से 15 16 17 18, यानी कि 1800, है ना, 1800 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा हमारा, बचा क्या, 360x बराबर 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा, कुछ इसी प्रकार का, है ना,
क्या 360x और 360x कट गया, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। आगे देखो यहाँ पे ऊपर में हमारा बच गया कितना है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो इधर से तो वही रह जाएगा हमारा 1800 बराबर 1 से करोगे तो ये हमारा रहेगा x प्लस 5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। यहाँ पे कर लो फिर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कर दो कितना 1800 बराबर 0। कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या इसमें? नहीं नजर आ रहा है ना कॉमन, तो बस वहीं पे हो गया हमारा। समझ के बात को, यहीं तक हो गया हमारा। इसके बाद फिर आप इसको बनाएंगे। आपके पास दो तरीका है, पहला फैक्टराइजेशन वाला या तो सीधा चार्ज यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला रूल आपके पास है। तो दोनों से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे और जो x का वैल्यू नेगेटिव वाला आएगा वो नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी ट्रेन का स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकता है, हमेशा आपको पॉजिटिव वाला लेना है। बन जाएगा, कोई डाउट होगा इसमें? चलो, तो यही था हमारा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला। क्या कुछ हार्ड लगा क्या? कुछ हार्ड नहीं था इसमें, बस समझ में आ गया। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है वही चीज़ हमारा इसमें भी है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।